Hey guys, welcome to Take a Doda. I am Nivedita and in this video we are going to solve K inverse pairs array. So इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन क्या है, यहाँ पे आपको एक n दे रखा है एंड k दे रखा है और आपको फाइंड क्या करना है, डिफरेंट एरेज डिफरेंट अरेंजमेंट बोल सकते हो जिसमें वैल्यू आपका एलिमेंट्स आपका 1 से लेकर n तक रहने वाला है एंड उसमें एग्जैक्टली के इन्वर्स पेयर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये इन्वर्स पेयर क्या है? इन्वर्स पेयर यहाँ पे दे रखा है, इसका डेफिनेशन दे रखा है कि आई जे दो इंडेक्स है, ठीक है, और आई लेस देन जे होगा और नम्स आई लेस ग्रेटर देन नम्स जे होना चाहिए। अगर ऐसा कोई आपको पेयर मिल रहा है तो वो आपका इन्वर्स पेयर है। आपको क्या करना है, एग्जैक्टली के इन्वर्स पेयर होनी चाहिए एरे में, वैसे हमें काउंट फाइंड करना है, ऐसे अरेंजमेंट का काउंट फाइंड करना है टोटल। ठीक है, अब हम आते हैं ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देखने वाले हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करने वाले हैं हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं क्या है एग्जैक्टली। ओके, देखो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि एन और के दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, एन एंड के दे रखा है। ओके, और बोला गया है कि दो आपका इंडेक्स है, यहाँ पे आई क्या है आपका लेस देन जे है एंड नम्स आई आपका ग्रेटर देन नम्स जे होना चाहिए। ये आपका एक पेयर बनने वाला है। ठीक है, और आपको करना क्या है यहाँ पे कि n दे रखा है, दैट मीन्स आपका जो एरे बनेगा ना वो 1 से लेकर n तक उसमें एलिमेंट्स होंगे और एग्जैक्टली के इन्वर्स पेयर हो ऐसा कितना अरेंजमेंट बन सकता है वो आप फाइंड करके दो, टोटल काउंट फाइंड करके दो। ठीक है, इन्वर्स पेयर का मतलब ये है यहाँ पे। हम आते हैं ना, देखेंगे इस प्रॉब्लम को जो हम देखने वाले हैं ना, इसको सॉल्यूशन हमारा कैसे होने वाला, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम एक एक करके एलिमेंट्स एन के लिए के लिए देखने वाले हैं, क्या काउंट निकल रहा है, फिर फाइनली हम ऑब्जर्व करेंगे ये कैसे इवेल्युएट कर रहा है प्रीवियस वैल्यू से। ठीक है, हम डीपी का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने पहले से गिड बना के रखा है, मैंने पहले से फाइंड करके रखा है, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे फाइंड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं n0 के लिए। देखो n0 आपका है नहीं, यहाँ पे कंस्टेंट में दे नहीं रखा है, आपका 1 से लेकर 1000 तक है, लेकिन हम 0 के लिए भी देखने वाले हैं क्योंकि ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन में हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो n0 के केस में एंड k0 के केस में आपका क्या होने वाला है, इसका मतलब क्या है कि आपका एलिमेंट्स 0 है एंड के पेयर्स आपका 0 है, यानी कोई भी इन्वर्स पेयर हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इन्वर्स पेयर नहीं चाहिए, 0 दे रखा है, इस केस में क्या होगा, आपका 1 बनेगा। 0 दे रखा है, हमें यहाँ पे पेयर्स है ही नहीं तो एक तो बन ही रहा है ना, तो 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है ना, 1 यहाँ पे फिल कर लिया है। ठीक है, अब देखो, अब के जब आपका 1 होगा, के क्या होगा आपका जब 1 होगा तो क्या एक भी पेयर बनेगा, क्या नहीं बनेगा, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा ना, 0 मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 0 फिल किया है। K2 के लिए भी 0 के केस में तो 0 ही बनेगा, 0 के केस में K3 के लिए भी 0 बनेगा, यहाँ पे 0 ही बनेगा। ठीक है, अब हम n1 के लिए देखते हैं जहाँ से हमारा कंसेप्ट दे रखा है। अब जब n1 होगा तो एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, एरे में 1 ही होगा, एरे में क्या होगा 1 ही होगा ना, तो जब 1 होगा तो K0 रहेगा, तो काउंट आपका कितना होगा ऐसे अरेंजमेंट का जहाँ पे 0 इन्वर्स पेयर हो, तो एक एलिमेंट दे ही रखा है तो यहाँ पे इन्वर्स पेयर तो बनेगा नहीं, तो एक काउंट हम ले सकते हैं। ठीक है, ये ले सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 1 फिल कर लिया है। फिर K2 के केस में, अब K2 के केस में बताओ, आपका पेयर्स चाहिए हमें एग्जैक्टली K1 के केस में, K1 के केस में एग्जैक्टली हमें 1 पेयर चाहिए, इन्वर्स पेयर। पहले तो यहाँ पेयर बन ही नहीं रहा है तो इन्वर्स पेयर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में तो आपको 0 ही होगा, फिर K2 के केस में भी आपको 0 ही मिलने वाला है, K3 के केस में भी 0 मिलने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 0 फिल कर लिया है। ओके, अब हम क्या देखने वाले हैं, n2 के लिए देखने वाले हैं, n2 के लिए। ठीक है, n2 के लिए देखेंगे, K0 के लिए, 0 के केस में हमें कोई भी नहीं चाहिए इन्वर्स पेयर, तो आपका क्या बनेगा 1 2 बनेगा, असेंडिंग ऑर्डर में जब होगा तब बनेगा ये, राइट, 2 दे रखा है ना, एंड फिर के जब आपका 1 होगा, इसको एग्जैक्टली 1 इन्वर्स पेयर चाहिए, तो ऐसे में कितने काउंट बन सकते हैं, इस केस में आपका एक ही बनेगा, क्या 2 पहले होगा और 1 होगा, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा एग्जैक्टली 1 बनने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 फिल कर लिया। ठीक है, अब के जब 2 होगा आपका, तो 2 आपका 2 एग्जैक्टली आपको चाहिए इन्वर्स पेयर, तो क्या n2 के केस में बन सकता है, नहीं, 2 ही एलिमेंट ही है, कम से कम 3 एलिमेंट होना चाहिए ना,
दो इनवर्स पेयर बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपका है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 फिल कर लेंगे। तो आगे आपको 0 ही मिलने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे सारे में 0 फिल कर रखा है, ठीक है। अब हम n3 के लिए देखते हैं, n3 के लिए हम देखते हैं, n3 है, n3 के केस में हम k0 के लिए पहले देखेंगे, ओके। k0 के केस में आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 ही मिलेगा, असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये मिल गया एक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, n3 के केस में 1 फिल कर लिया है, ठीक है। अब हम k जब 1 होगा, यानी एग्जैक्टली हमें 1 पेयर चाहिए, तो ऐसे में हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं वो हम देखेंगे। तो 1 के केस में आप क्या कर सकते हो, 2 पहले ले लो, फिर 1, 2 1 के साथ तो बनाएगा ही, i लेस देन j है, लेकिन नम्स i का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन j है, इस वैल्यू से 1 से ग्रेटर है ना, 2 इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे 3 रख लो, एक पेयर ये बन गया। अब इससे ज़्यादा बन सकता है क्या, वो देखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या बन सकता है, पहले आप क्या रख लो, 1 को रख लो, यहाँ पे 3 को रख लो, फिर 2 को रख लो, ये कर सकते हो, ये बन जाएगा, यानी 2 बन गया। अब क्या 3 को पहले रख के हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली आपका 2 बनेगा ऐसा। तो यहाँ पे 2 हमने फिल कर लिया k1 के केस में, ठीक है। k1 के केस में देखो, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, k1 के केस में आपका 2 है, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं, k2 के केस में, k जब आपका 2 हो और n3 हो, तो आप बना सकते एग्जैक्टली, आपका क्या चाहिए, एग्जैक्टली 2 इनवर्स पेयर चाहिए। तो क्या क्या बन सकता है, पहले तो 1 को फिक्स करोगे तो नहीं बनेगा, एक ही बनेगा, ठीक है, इसलिए हम 2 को फिक्स करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, 3 को लेते हैं, 1 को ले लेते हैं। तो 2 आपका क्या क्या बनेगा, 2 1 एक पेयर बनेगा और 3 1 एक पेयर बनेगा, 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये एक पेयर बनेगा, ये बन गया। अब दूसरा अरेंजमेंट क्या बन सकता है, 3 को हम पहले ले लेते हैं और 1 एंड 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, एक 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2, ये बन गया, 2 एग्जैक्टली 2 ही यहाँ पे बनेगा, ओके। तो यहाँ पे हमने 2 यहाँ पे फिल कर लिया है, ओके। अब हम क्या करते हैं, k3 के केस में देखते हैं, n3 है और k3 के केस में क्या बन सकता है। यहाँ पे 3 को आप यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लो, अरेंजमेंट्स आपका मिल जाएगा, एग्जैक्टली 2 मिल जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन 3 मिल जाएगा के पेयर्स, 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड 3 इज ग्रेटर देन 1, ये 3 बन गया यहाँ पे पेयर्स। तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली एक ही मिलने वाला आपका ये, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 फिल किया है, ठीक है। आगे 4 के लिए देखोगे, जब आपका n3 होगा और k चाहिए आपको 4, तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, आगे आपको 0 ही मिलता चला जाएगा। अब हम n4 के लिए भी देख लेते हैं, अब हम n4 के लिए देख लेते हैं। देखो ऐसे करके आप ना सबको फाइंड करने की कोशिश करो खुद से, n4 के लिए आप खुद से ही करो। यहाँ पे आपको 0 के केस में तो 1 मिलेगा, ठीक है, 1 के केस में आपको 3 मिलेगा, फिर आपको 2 के केस में 5 मिलने वाला है ऐसा काउंट, 3 के केस में जब आपका n4 हो और k 3 हो 6 मिलेगा, जब आपका n4 हो और ये भी 4 हो तो 5 मिल रहा है, जब आपका n आपका 4 हो और ये 5 हो, ये 3 मिलेगा। आगे आपको मिल सकता है, जब तक 0 ना मिल जाए तो आप आगे बढ़ के देख सकते हो, ठीक है। मैंने इतना करके हम यहाँ पे मैंने कम ही कर रखा है, इससे हमें पता चल सकता है। अब अगर चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं कि जो हमने फिल किया है, यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं। अब जब देखोगे ना, यहाँ से देखो इसके लिए तो 1 है, यहाँ पे 1 0 0 0 है, यहाँ पे 1 1 है। चलो यहाँ से देखो, ये 1 है, फिर इन दोनों का सम क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी 2 है, फिर यहाँ पे 1 है। चलो यहाँ पे कुछ उतना नहीं समझ में आएगा, फिर अगला हम देख लेते हैं। देखो यहाँ 1 है, फिर इन दोनों का सम देखो 3 है, फिर इन तीनों का सम देखो 2 2 4 1 5 5 है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे 1 2 3 3 3 2 5 5 1 6, यहाँ पे 6 है। फिर यहाँ पे क्या है आपका 5 है, जो कि 2 2 1 इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 है, जो कि 2 1 एंड 3 है। तो ये यहाँ से हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे, अगर आगे का वैल्यू भी देखो आप, यहाँ पे 3 1 क्या है आपका 4 है, फिर 5 3 8 1 9 है, फिर यहाँ पे क्या है आपका 5 6 11 11 3 आपका हो जाएगा 14 एंड 1 15 15 है। फिर आपका क्या है 15 प्लस 5 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ इन सारे को सम करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 22 मिल जाएगा। फिर आप देखोगे 3 है 5 3 8 6 आपको क्या मिलेगा 14 14 5 19 19 3 22, यहाँ तक का किया गया। अब इसमें यहाँ तक ही किया गया है। और तो ये केस आपका कब हो रहा है, देखो आपका वैल्यू देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो अच्छे से। देखो
यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो है इसी के लिए 5 के लिए देखते हैं, इन दोनों का सम हमने फाइंड किया, इस केस में तो सेम है, इन दोनों का सम इस कॉलम में फिल कर दिया, इन तीनों का सम यहाँ पे फिल कर दिया, फिर इन चारों का सम हमने यहाँ पे 5 6 11 11 3 14 1 15 यहाँ पे फिल कर दिया है ना। इस केस में भी हमने यहाँ तक फिल किया है। फिर इस केस में हम देखते हैं, इस केस में हमने यहाँ तक फिल किया है 5 6 11 11 5 11 5 आपका क्या हो रहा है यहाँ पे 16 16 3 19 19 एंड 20, ठीक है 20 हमने यहाँ पे फिल किया है। ओके, लेकिन अब देखो इस केस में, देखो इस केस में देखो आप यहीं तक कर रहे हो, यहीं तक का सम फाइंड कर रहे हो। तो ये हम देखो ये हम कब तक देखोगे ना, जब तक ये आपका 5 है, ठीक है यहाँ पे आपका 5 है और ये 5 है, जब तक ये आपका n से कम है ना तब तक वहाँ तक का सम हम फाइंड करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारा j जो है यानी k जो है आपका ग्रेटर हो जा रहा है n से, तो उस केस में हम क्या करें ना, दोनों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को टोटल सम से निगेटिव माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पे 22 कैसे हुआ, यहाँ तक का सम आप फाइंड कर लो, क्या है आपका 1 3 1 3 4 4 5 9 9 6 9 6 आपका होगा 15 15 5 20 20 23 23 है, लेकिन यहाँ 22 है। क्यों? क्योंकि 5 और 5 जो है इक्वल है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 0, और 0 पे वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 यहाँ पे एक्चुअली हम माइनस कर लिए है, यहाँ पे 1 क्या किया माइनस कर लिए थे, 23 से 1 माइनस कर लिए 22 मिला जो कि हम यहाँ पे फिल किए। तो इस केस में आपका 2 कंडीशन मिलेगा, ठीक है। जब तक आपका i जो है लेस देन आपका जो क्या है, जैसे ही आपका j जो है लेस देन n रहेगा तब तक वहाँ तक का सम आप फाइंड करके फिल करते रहोगे। लेकिन जैसे ही आपका j आपका ग्रेटर हो गया तो अब क्या करोगे, j और i का डिफरेंस फाइंड कर लोगे और उस पोजीशन पे जितना वैल्यू होगा ना सम से उसको माइनस कर लोगे, फिर वहाँ पे फिल कर दोगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ फिर से, अगर आपको ऐसा आप मल्टीपल यहाँ पे फिल करो, टेबल बनाओ, आपको ये पता चल जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोड भी हमारा सेम एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग है। हमने क्या किया यहाँ पे मॉड ले लिया, हमें मॉड का यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है आपका वो यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मॉड ले लिया है और हमने यहाँ पे 2D वेक्टर ले लिया है dp, इसमें n+1 रो है और k+1 आपका क्या है आपका कॉलम है। यहाँ पे हमने यही लिया है ना, देखो यहाँ पे हमने n+1 तक लिया है, एक ये हम ले लेंगे n+1 तक ले लेंगे और ये k+1 तक हम ले लेंगे, ठीक है। इनिशियल और वेक्टर में हमने 0 से पहले फिल कर लिया, सब कुछ 0 से पहले फिल कर लिया, ठीक है, 0 से फिल कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, dp00 को हमने 1 कर लिया है, यानी इस 00 को हमने 1 कर लिया और सब तो 0 है ही, 1 कर लिया, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, n 1 से स्टार्ट करेंगे, n आपका क्या रो है ना, तो 1 से स्टार्ट करेंगे इक्वल्स टू n तक चलेंगे और प्लस प्लस, और एक हम वैल्यू ले लिए, इस वैल्यू में हम क्या करेंगे, हम ऐड कर रहे होंगे वैल्यू, ठीक है, वैल्यू हम ऐड कर रहे होंगे और ऐड करते रहेंगे j का वैल्यू मतलब उस कॉलम का वैल्यू और प्रीवियस रो का, यानी जब आप इस रो के लिए फॉर्म कर रहे होगे तो आप इसका वैल्यू देखोगे, ठीक है, इसका सम हम फाइंड कर रहे होंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस केस में वैल्यू में हम ऐड करेंगे dpi-1 यानी प्रीवियस रो का, एंड j का वैल्यू हम ऐड करते चलेंगे, इस पोजीशन पे जो होगा वैल्यू हम ऐड करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा j ग्रेटर देन इक्वल्स टू i होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, वैल्यू से dpi-1 यानी प्रीवियस रो पे और j-1 कॉलम पे जो होगा, j-1 कॉलम पे जो होगा उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस टोटल सम से माइनस कर लेंगे, फिर हम dpi-j पे इसको वैल्यू को हम स्टोर करेंगे और मॉडुलस का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और dpn के आप रिटर्न कर दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये आपका सॉल्यूशन है।